हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं निकालना। कि अगर हमें किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है तो क्वांटम संख्याएं हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये हमारा टॉपिक है। आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि क्वांटम संख्याएं जो है, आज दूसरी बात, आज हम इसकी डेफिनेशन नहीं समझेंगे। डेफिनेशन हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आज हम जो सीखेंगे, आज हम सीखेंगे क्वांटम संख्याएं निकालना, कि क्वांटम संख्याएं निकालते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किसी और वीडियो में होगी, हम आज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं तो हम देख पा रहे हैं कितने तरह की होती हैं। 1, 2, 3, 4, यानी क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हैं? 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं हैं। जिसमें पहली जो क्वांटम संख्या है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, n, स्मॉल n से, कैपिटल N नहीं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किससे हम प्रदर्शित करते हैं इसको? n से। तो सबसे पहली जो हमारी क्वांटम संख्या है वो कौन सी है? n। दूसरी जो हमारी क्वांटम संख्या है वो है l। नाम क्या है उसका? द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम डिनोट करते हैं L से। ठीक है, तो पहली हो गई हमारी n, दूसरी हो गई हमारी L। तीसरी जो क्वांटम संख्या हमारी है वो है m, जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m। और लास्ट जो हमारी क्वांटम संख्या है वो है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो कुल मिला के कितने प्रकार की क्वांटम संख्या हमारे पास में है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करनी होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? सबसे पहली है s, ठीक है, सॉरी, सबसे पहली है n, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरी हमारी है l, जिसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरी हमारी है m, जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और लास्ट जो हमारी है वो है s। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वांटम संख्याएं हम लोग ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसे निकालना सीखेंगे। और क्वांटम संख्या निकालने के लिए जो पहली जो हमारे पास शर्त है या जो हमें 100% आनी ही चाहिए वो है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूर ही आना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाएंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखना। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप किसी और वीडियो में देख के उसको सीख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोरीन परमाणु, ठीक है, क्लोरीन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम क्वांटम संख्या निकालते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना होता कि जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालना हमें दिया है वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है या फिर वो जैसे दे सकते हैं 15वें इलेक्ट्रॉन की, 16वें इलेक्ट्रॉन की, 17वें इलेक्ट्रॉन की, किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे ये हमारे पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसकी? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो पहली बात जो हमने समझी है वो क्या है कि यहाँ जो हमें क्वांटम संख्या निकालनी है वो किसकी निकालनी है? अंतिम की। अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ये जो हमें Z बराबर 17 लिख के दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का। क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, नहीं भी दें, कोई गारंटी नहीं है। तो याद होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ पर क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जैसे कि मैंने तो आपको बताया ही है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और विन्यास जो इसका आता है 2, 8, 7, ठीक है, 2, 8, 7। ये पहली हमारा कोश है, ये दूसरा कोश है और ये तीसरा कोश है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इस तरीके से होगा 1s2, 8 का होगा 2s2 और 2p6
और यहाँ लास्ट जो तीसरी कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन है 3s2 और 3p5। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी वीडियो में उसको सीख सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया इसका 17 का। क्या विन्यास आया है? इसका विन्यास जो हमारे पास में है वो है 1s2, फिर 2s2 और 2p6, 2s2 और 2p6, और फिर लास्ट में आता है 3s2 और 3p5। अब देखिए, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निकालनी है, तो अंतिम कौन सा है? अंतिम हमारे पास में ये है। ठीक है, अंतिम कौन सा हमारे पास में? ये। तो अंतिम जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3p5। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में है, जो हम पहचान पा रहे हैं वो कौन सा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो पहचान पा रहे हैं वो है 3p5। अब हम इसके माध्यम से हम सारे प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, मतलब प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे कि हमें क्वांटम संख्या निकालनी है। तो पहली क्वांटम संख्या जो हमारी है वो है n, जिसका नाम क्या था? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो n जो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, हम देखते हैं कि कोष कौन सा चल रहा है। तो ये चल रहा है तीसरा। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गई? क्वांटम संख्या n हो जाती है। एकदम स्पष्ट है बात। जो भी कोष चल रहा होगा, अगर यहाँ 2 होता तो n का वैल्यू हो जाती 2, अगर यहाँ 4 होता तो n की वैल्यू हो जाती 4, अगर यहाँ 1 होता तो n की वैल्यू हो जाती 1। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर कोष चल रहा है वही हमारी क्या होगी? मुख्य क्वांटम संख्या होगी n। उसके बाद हम निकालेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि l। और वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है, s है, p है, d है या f है। हमें अगर देखना है कि क्या है यहाँ पे, p है, s है या d है या f है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लिख लेंगे s p d f और काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे p लिखा हुआ है तो p के सामने क्या आता है? 1। p के सामने क्या आता है? 1। ये हमारा हो गया l का मान। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे d होता तो d के सामने कितना है? 2, तो फिर l की वैल्यू हो जाती 2। अगर यहाँ पे f होता तो f के हिसाब से यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाती 3। समझ आ गई किस तरीके से निकालना है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p, और यहाँ p के सामने क्या आता है? 1। ठीक है, तो इसलिए हमने l की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है 1। ये जब भी हम कोई भी क्वांटम संख्या का क्वेश्चन करेंगे तो हम ये बना लेंगे, और ये बहुत आसान है। SPDF 0 1 2 3। ठीक है, तो l की वैल्यू 1। अब उसके बाद हम निकालेंगे अगली क्वांटम संख्या जो कि है m। m का नाम क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर जो l की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 1। अब हमें क्या करना है? हमें इस l की वैल्यू के हिसाब से ही हमें प्लस और माइनस लेने हैं, 0 साथ में लेना है और बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? माइनस से प्लस तक जाएंगे। यहाँ कितना था? 1, तो हम स्टार्ट करेंगे -1, -1 के बाद 0 और 0 के बाद +1, यानी हमारे यहाँ पर 3 बॉक्स बने। ठीक है, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा के तौर पर मान लीजिए अगर l की वैल्यू होती 2, l की वैल्यू कितनी होती? 2, तो हम क्या करते? -2, -1, 0, +1 और +2। अगर l की वैल्यू सपोज कीजिए 3 होती तो हम क्या करते? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। समझ आई? यानी जो भी l की वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्लस माइनस से लेकर प्लस तक लेके जाना है 0 सहित। ठीक है, तो हमने l की चूंकि वैल्यू यहाँ 1 थी तो हमने क्या किया? -1 से लेके हम लोग +1 तक गए हैं 0 सहित। अब हम यहाँ देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 5। तो हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ जा रहा है? किस बॉक्स पर गया? 0 वाले में। तो यही है हमारी m की वैल्यू।
सपोज करो कि अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो वो +1 हो जाती है m की वैल्यू, यहाँ आता तो -1 की हो जाती। लेकिन अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉन गया है लास्ट वाला वो कहाँ गया है, 0 वाले बॉक्स में। किस तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि हमारी लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या s। वो किस तरीके से निकालेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन था वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अप है या डाउन है। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउन है। अगर डाउन है तो -12, अगर अप है तो +12, ठीक है। अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता तो हम क्या करते उसे +12 करते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो क्या किया हमने, -12 किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो है एक हो जाता है, 4 क्वांटम संख्याएं जो हमारी हैं वो निकल के आ जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन कि किस तरीके से हो सकता है। अब जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि क्लोरीन के 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, 16वें, यहाँ पे हमसे जो इलेक्ट्रॉन जिसकी हमें निकालनी है वो किसी निकालनी है, 16वें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अंतिम की नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है, 16वें इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम संख्या निकालनी है। तो देखिए परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17 है। एटॉमिक नंबर जो इसका है वो कितना है, 17 है। तो सबसे पहले हम इसका विन्यास करेंगे, 17 का 2 8 7, ठीक है। विन्यास आप सीख लीजिए, 1s2, अगर नहीं आता है तो किसी और वीडियो में सीखे, 2s2 और 2p6, और लास्ट में हमारा आता है 3s2 और 3p5। ये हमने करा। अब देखिए जो 3p5 था, 3p5 तो अंतिम था, 3p5 क्या था, अंतिम, ठीक है। और अंतिम कितने हैं, 17वां, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। तो जो 17वां था वो अंतिम था, ठीक है बेटा। 17वां जो था वो क्या था, अंतिम, और अंतिम क्या है, 3p5। लेकिन हमें जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 16वें की। तो 16वां किस तरीके से होगा, अगर 17वां 3p5 है, जो 3p5 था ये था अंतिम, और अंतिम कितनी है, 17, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है ना। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 16वें की। तो अगर 17वां 3p5 था तो 16वां कौन सा होगा, 16वां हो गया हमारा 3p4। बात आई समझ में, किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं कि पहले हमने विन्यास करा, विन्यास आता लास्ट में 3p5, ये हो गया अंतिम, और अंतिम कौन सा है, 17वां, ठीक है। यानी 17वां जो था वो 3p5 था, हमें क्वेश्चन में निकालनी है 16वें की। तो 16वां क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे, यानी कि 16वां कम करके क्या जाएगा, 3p4। अब हम निकालते हैं क्वांटम संख्या। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n, जो कि हम कहाँ से निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे यहाँ से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3। फिर हम निकालेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या l, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे s है, p है या d है या f है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है p, और p के हिसाब से जो हमारी बैठती है वो कितनी बैठती है, 1। फिर हम निकालेंगे -1 से लेकर -1 आया ना, तो -1 0 +1 तक हम लोग जाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है टोटल, 4। तो 1 2 3 4। तो हमारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा आता -1 वाले बॉक्स में। तो ये हमारी हो जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या -1। उसके बाद हम निकालेंगे अंतिम s कैसे निकालते हैं, ये डाउन में है या अप में है, तो डाउन में है लास्ट वाला, तो डाउन में है तो -1/2। तो ये हमारा जो है 16वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हमारे पास में आ गई थी। अब देखिए जो हमारे पास 17वां इलेक्ट्रॉन जो अंतिम था उसकी क्या थी, ये थी, ठीक है। n की वैल्यू जो हमारे पास जो जब हम 17वां अंतिम की निकाल रहे थे तो n की वैल्यू क्या थी, 3, l की वैल्यू थी 1, m की वैल्यू थी 0, और s की वैल्यू थी -1/2। जब हमने 16वें इलेक्ट्रॉन की निकाली तो 16वें इलेक्ट्रॉन की जो निकल के आई हैं वो क्या आई हैं, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की -1 और s की 1/2। तो आप देखिए 17वें इलेक्ट्रॉन की थी और ये 16वें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखिए आप, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है, लेकिन ये वाली सेम नहीं है। यही एक नियम भी है, पाउली का नियम, जो कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई Fe डबल पॉजिटिव एक आयन है, Fe डबल पॉजिटिव, और जिसका कि एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 26 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आपको परमाणु क्रमांक के विन्यास करने नहीं आएंगे आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखिए, नहीं आता है वीडियो देखिए, आराम से सीखिए, उसके बाद आप क्वांटम संख्या आराम से निकाल पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक 26 का विन्यास हम लोग कैसे करते हैं, 2 8 2 2 और 8 10, 10 और 2 12, तो 26 में से 12 जाने के बाद बचेंगे यहाँ 14। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। ठीक, और ये लास्ट में हमारा है 4s2। अब ये जो हमारे पास में आ गए हैं, जो विन्यास हमारे पास में आया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ये अब हम चूंकि हमारे पास तो जो विन्यास आया वो किसका आया, Fe का आया है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, Fe डबल पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात कह रहे हैं हम लोग। जो हमने विन्यास जो किया है वो किसका किया है, वो किया हमने Fe का 26 का, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है, Fe डबल पॉजिटिव का। डबल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, डबल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, ये 2 निकाल दिए, यानी कि खत्म कर दिया हमने। तो जब इसको हम खत्म कर देंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। तो लास्ट में जो हमारे पास में बचा वो क्या बचा, 3d6 बचा, यानी कि Fe डबल पॉजिटिव के लिए जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, 3d6 है। सपोज कीजिए कि अगर ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव होता, ठीक है, क्या होता, Fe ट्रिपल पॉजिटिव होता, तब हम क्या करते, तब हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 2 तो ये तो जाते जाते, 1 ये भी चला जाता, तो 3d6 का क्या रह जाता, 3d5, तब ये होता अंतिम इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। अभी तो हमें कितने निकालने थे, 2, तो 2 तो यहाँ से चले गए। ठीक है, 2 जब यहाँ से चले जाएंगे तो लास्ट क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। सपोज कीजिए अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो 2 यहाँ से जाते और 1 यहाँ से जाता। अब यहाँ से जाता तो क्या बनता लास्ट में, 3d5। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन जो है डबल पॉजिटिव का है, तो लास्ट में जो हमारी जो बनता है वो क्या बनता है, 3d6। अब चलिए निकालते हैं सबसे पहले क्वांटम संख्या n। जो n है वो तो यहाँ से देख के लिखी जाएगी, तो कितनी है, 3। फिर हम निकालेंगे क्वांटम संख्या l, और l निकालने का नियम क्या है, l किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, s p d और f, 0 1 2 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा क्या है, यहाँ पे d है, क्या है यहाँ पे d, तो d के हिसाब से क्या बैठता है, 2, तो l की वैल्यू हो गई 2। अब हम निकालेंगे m किस तरह से निकालेंगे, चूंकि यहाँ 2 आया है l की वैल्यू, तो l की वैल्यू अगर 2 आई है तो हम क्या करेंगे, -2 से +2 तक लेके जाएंगे, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, बॉक्स बना लिए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो डालते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो छठा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहा, -2 वाले बॉक्स में, तो ये आ गई m की वैल्यू। अब निकालते हैं s की वैल्यू, अप है या डाउन है केवल इतना देखना है, तो डाउन है तो इसलिए -1/2। तो इस तरीके से हम लोग चारों क्वांटम संख्याएं हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तब आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आसान सा दिया है कि 4d3 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी ने सोच चुके होंगे, कितनी होगी, 4। फिर हम लिखेंगे s p d और f, 0 1 2 और
3। अब L की वैल्यू क्या होगी वो आप सोच चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो D लिखा हुआ है तो कितनी आएगी 2। ठीक है, फिर -2 से +2 तक बॉक्स लेके जाने हैं, -2 -1 0 +1 और +2, ये हमने बॉक्स बना लिए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, तो 1 2 3, तो ये कहाँ जा रहा है 0 वाले बॉक्स में, तो ये हो गया हमारा हो गया M की वैल्यू। और ये अप है या डाउन है, तो अप है, ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ है तो प्लस का हाफ, ये हमारी हो गई S। तो इस तरीके से हम लोग चारों क्वांटम संख्याएं जो है निकाल चुके हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप निकालिए 4d4 के लिए चार क्वांटम संख्याएं, और फास्फोरस एटॉमिक नंबर उसका 15 है, परमाणु क्रमांक, उसकी अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आप निकालिए। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए।